भारत की फार्मा कंपनियां दुनिया के कई देशों में दवाएं भेजती हैं। इनमें अमेरिका का बाजार सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। भारत की कई बड़ी फार्मा कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है। ऐसे में अगर अमेरिका अपनी आयात नीति में बड़ा बदलाव करता है तो इसका असर सीधे भारतीय कंपनियों और उनके शेयर बाजार पर दिखाई देता है। बुधवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर नए टैरिफ लगाने की योजना का ऐलान किया। इसके बाद भारतीय शेयर बाजार में फार्मा कंपनियों के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। निवेशकों को डर है कि अगर ये योजना लागू होती है तो भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में कारोबार करना महंगा पड़ सकता है। बुधवार सुबह शेयर बाजार खुलते ही फार्मा सेक्टर में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 2% तक गिर गया। इंडेक्स में शामिल लगभग सभी बड़ी कंपनियों के शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे। बाजार में यह गिरावट अमेरिका की नई टैरिफ योजना की खबर के बाद आई। इस खबर के बाद ल्यूपिन ग्लैंड फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा, अजंता फार्मा, साई लाइफ साइंसेज और जेडस लाइफ साइंसेज जैसे शेयरों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा पिरामल फार्मा, एल्केम लैब, सिप्ला और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के शेयर में भी दबाव देखने को मिला। ये सभी कंपनियां अमेरिका को बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाएं भेजती हैं। अमेरिकी प्रशासन की योजना के मुताबिक 1 अगस्त से अगले 2 साल तक जेनेरिक दवाओं के आयात पर कोई नया टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, यानी इस दौरान टैक्स की दर शून्य रहेंगी। लेकिन अगस्त 2028 से इन दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके 1 साल बाद इस टैरिफ को बढ़ाकर 200% कर दिया जाएगा। अगर यह योजना लागू होती है तो अमेरिका के बाहर दवाएं भेजना पहले के मुकाबले काफी महंगा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि इस नीति का मकसद विदेशी दवा कंपनियों को अमेरिका में फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने साफ कहा कि जिन कंपनियों ने इस समय के दौरान अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाई, उन्हें आगे भारी टैरिफ देना होगा। यानी कंपनियों के सामने 2 ही रास्ते होंगे, या तो अमेरिका में उत्पादन शुरू करें या फिर ज्यादा टैक्स चुकाएं। यह नई नीति सिर्फ जेनेरिक दवाओं पर लागू होगी। पेटेंट और ब्रांडेड दवाओं पर फिलहाल मौजूदा टैरिफ व्यवस्था ही लागू रहेगी। यानी इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है जिनका कारोबार जेनेरिक दवाओं के निर्यात पर ज्यादा निर्भर है। फिलहाल यह एक प्रस्तावित योजना है और इसे लागू होने में अभी समय है, लेकिन बाजार ने इस खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। आने वाले समय में निवेशकों को इस बात पर नजर रहेगी कि अमेरिकी सरकार इस योजना को किस रूप में लागू कर सकती है और भारतीय फार्मा कंपनियां इससे निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाती है। बाकी ट्रंप के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।